सुप्रभात कक्षा 5 कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 12 मज़ेदार कबड्डी। तो बच्चों, हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ खेल भी उतना ही ज़रूरी होता है कि हम दिन भर पढ़ते रहेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा हमें, कि थोड़ा सा हमें बदलाव चाहिए होता है। थोड़ा सा स्फूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो सारे खेल हमें कैसे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। तो वैसे ही आज हमारे पाठ का नाम है मज़ेदार कबड्डी। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई खेल खेलने जाते हैं, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो या हॉकी हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, हमें खेलने में बहुत मज़ा आता है ना। गेम खेलने में सबको बहुत मज़ा आता है। तो उससे हमारे शरीर की कसरत भी होती है। साथ ही साथ में खेल खेलने के साथ में मज़ा भी आता है, कसरत भी होती है, हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, शरीर में स्फूर्ति आती है। तो आज का हमारा जो पाठ है, इसमें शारीरिक शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को कबड्डी के खेल के बारे में बताते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है, इस खेल के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पेज नंबर 119 निकालेंगे बच्चों। पाठ है हमारा मज़ेदार कबड्डी। प्रस्तुत पाठ में पारंपरिक खेलों के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय खेल कबड्डी के बारे में बताया गया है। पाठ में शारीरिक शिक्षक व छात्रों के मध्य रोचक बातचीत के माध्यम से कबड्डी के खेल से जुड़ी विभिन्न रोचक जानकारियां व नियम कायदे समझाए गए हैं। कि शारीरिक शिक्षक जो हैं वो, अध्यापक जो हैं वो बच्चों को, अपने छात्रों को समझाते हैं कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है, उसके नियम कायदे क्या क्या होते हैं। बालकों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना तथा खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई दोनों ही आवश्यक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि पढ़ाई बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ में खेलकूद भी उतना ही आवश्यक होता है। दोनों का ही अपनी जगह अपना अपना महत्व है। इस पाठ के माध्यम से दोनों को ही विकसित करने का संदेश दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए। शारीरिक शिक्षक पीपी विशल सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा, चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा, क्या सब सुनोगे। तो शारीरिक शिक्षक जो हैं वो सीटी बजाते हुए, विशल बजाते हुए बोलते हैं कि सब बच्चे पेड़ की छाया में बैठ जाओ, सबको अब कबड्डी के बारे में कुछ रोचक जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मजा आएगा। मांगी लाल, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। मोहन, और गुरुजी, तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो यहाँ पे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा बोलता है मांगीलाल की गुरुजी देखो मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। तो मोहन क्या कहता है, और गुरुजी तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर या बनियान पकड़ना फाउल है। कि यहाँ पे शारीरिक शिक्षक बच्चों को समझाते हैं कि अभी तुम बच्चे लोगों लड़ना बंद करो, क्योंकि वैसे भी कबड्डी के खेल के कुछ नियम है कि कबड्डी में बाल, गला, नेकर, बनियान ये सब पकड़ना क्या होता है, फाउल होता है। टीना, ये फाउल क्या होता है। शारीरिक शिक्षक, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। कि अगर खेल के दौरान हम कुछ गलत खेल खेलते हैं या खेल के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ते हैं तो रेफरी क्या करता है, फाउल का इशारा करता है। सकीना, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है। शारीरिक शिक्षक, मैच खिलाने वाले रेफरी, अंपायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। मैच खिलाने वाले कौन कहलाते हैं, रेफरी, अंपायर या निर्णायक कहलाते हैं। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लटकी होती है। मोहन, और वो ऐसे बजाते भी हैं मुंह से सीटी बजाते हुए। तो मोहन बोलता है कि वो ऐसे सीटी बजाते हैं और वो मुंह से अपने सीटी बजाकर बताता है।
लालू राम, गुरुजी यह पाला क्या होता है? शारीरिक शिक्षक, आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान कबड्डी कोर्ट होता है। तो कबड्डी का जो मैदान होता है, कबड्डी का जो कोर्ट होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हो, इसकी लंबाई 11 मीटर होती है। इसकी लंबाई जो होती है, कबड्डी के मैदान की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 11 मीटर होती है और चौड़ाई 8 मीटर होती है। जसबीर, क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? तो एक बच्चा शिक्षक से पूछता है कि क्या ये खेल हम दिन भर खेल सकते हैं? दिन भर खेला जाता है। शारीरिक शिक्षक, नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। तो जो अध्यापक हैं वो बताते हैं कि नियम होते हैं इसके भी, कि नियमानुसार खेल भी, उसका भी एक समय निर्धारित होता है कि इतने समय में ये खेल खत्म हो जाएगा। आपके वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कि शारीरिक शिक्षक बताते हैं कि आपके वर्ग की कबड्डी में क्या होता है? 15-15 मिनट की 2 पारियां होती है कि जिस उम्र के बच्चे थे उस हिसाब से वो खेल खेला जाता है। तो उसमें 15-15 मिनट की 2 पारियां होती है और 5 मिनट का बीच में अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। शकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तो यहाँ पे शकीना बोलती है कि गुरुजी आप जो ये कबड्डी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आगे भी कुछ बताइए कबड्डी के खेल के बारे में। शारीरिक शिक्षक, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं, जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, वह अनुशासित हो, मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे शकीना जब कुछ प्रश्न पूछती है तो शारीरिक शिक्षक क्या बोलते हैं कि आप जैसे जो बच्चे होते हैं वो शिक्षकों को, अध्यापकों को और सभी को बहुत प्रिय होते हैं, जिनमें जानने की ज़्यादा लालसा होती है। गीता, कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? शारीरिक शिक्षक, रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। रेडर जैसे कि खिलाड़ियों को छूकर सुरक्षित वापस आ जाता है, तो जितने खिलाड़ियों को उसने छुआ उतने अंक मिलते हैं उसको, और रेडर अगर पकड़ा जाता है तो 1 अंक मिलता है। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीम को अंक मिलते हैं। तो ये अंक मिलने के भी अलग अलग नियम हैं, उनके अनुसार कबड्डी की टीम में अंक दिए जाते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। कि जब समय समाप्त हो जाता है और जो टीम ज़्यादा अंक प्राप्त करती है वो ही टीम क्या घोषित की जाती है? विजेता घोषित उस टीम को किया जाता है। गौरव, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी टीम है? शारीरिक शिक्षक, बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, यह गौरव की बात है। तो शिक्षक यहाँ पे बताते हैं कि हमारा जो देश है वो पूरे एशिया में कबड्डी का चैंपियन है, और ये बात हमारे लिए गौरव की बात है। सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? तो सलीम पूछता है कि जैसे पढ़ाई में हमें मदद मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है, वैसे क्या खेलों में भी ऐसे ही मदद दी जाएगी और प्रोत्साहन दिया जाएगा? शारीरिक शिक्षक, अवश्य, कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। तो इतने सारे खेल हैं जिसे आप खेल सकते हो। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए,
और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षक हैं जो बच्चों को बताते हैं कि पढ़ाई की जिस तरह से आप लोग पढ़ाई को मेहनत और लगन और एकाग्रता से करते हो, उसी तरह से जो भी खेल खेलो उसे भी पूरी लगन, मेहनत और एकाग्रता से खेलना चाहिए। और उसके लिए एकाग्रता के लिए शिक्षक ने 2 पंक्तियाँ बताई कि खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई क्या बन जाए, खेल बन जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में हमने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जो आउटडोर गेम्स होते हैं, कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये हमें जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए पढ़ाई होती है उतने ही महत्वपूर्ण ये सारे खेल होते हैं। तो उतनी मेहनत और लगन से हमें ये खेल भी खेलने चाहिए।